Hello bachcho, let's read this question. The question says that high voltage transmission line is preferred as its appliances are less costly, thin power cables are required, idle current very low, power loss is very less. We have to choose the correct option. आइए बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं की कंसेप्ट। बच्चों यहाँ पर हमने की कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम जो है उसकी हेल्प ली है। तो आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर। अब आपको बता देते हैं कि ये जो डायग्राम है वो क्या है। तो एक्चुअली में ये डायग्राम है सिंप्लीफाइड सर्किट फॉर पावर ट्रांसमिशन। आइए आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो लेवल किया हुआ है ये कौन सी जो डिवाइस है या कौन सा पार्ट है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट हमने शो किया है दैट इज TR1, ये ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये R1 R2 ये रेजिस्टेंस उसको रिप्रेजेंट करें, लेकिन रेजिस्टेंस भी किसकी रेजिस्टेंसेस, लॉन्ग वायर की रेजिस्टेंसेस। जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये ट्रांसफार्मर जो ये पावर स्टेशन का ट्रांसफार्मर है जो कि लॉन्ग वायर्स के साथ जुड़ा हुआ है। और फिर ये लोड है जो कि हमारे घर में हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं उस पर आ रहा है। आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। बच्चों सॉल्यूशन में हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से दो केसेस लेकर के बताते हैं। एक जो है वो लो वोल्टेज का है और एक जो है वो हाई वोल्टेज का केस है। ठीक है, तो जैसे लो वोल्टेज के लिए मैंने केस लिया, तो सपोज मैंने कैलकुलेशन किया कि वोल्टेज मेरे पास आ रहा है 5 वोल्ट। तो इसमें करंट मुझे कितना रिक्वायर्ड है, करंट रिक्वायर्ड टू ग्लो 100 वॉट लैम्प। मेरे पास एक लैम्प है, 100 वॉट का लैम्प है और मुझे उसको ग्लो करना है। तो कितना करंट रिक्वायर्ड होगा, राइट। तो I इक्वल्स टू P बाई V, क्योंकि P इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू द वोल्टेज इन टू करंट, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू P बाई V। 100 वॉट का बल्ब है और वोल्टेज हमने 5 लिया है, तो कितना करंट रिक्वायर्ड है, 20 एम्पियर करंट रिक्वायर्ड है। वहीं हम एक और केस ले लेते हैं, केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 में हमने वोल्टेज को हाई रखा है। तो हाई वोल्टेज के लिए स्टडी कर लेते हैं। आइए हाई वोल्टेज का स्टडी कर लेते हैं। हाई वोल्टेज के स्टडी करने पर कितना करंट नीडेड है, देखिएगा, करंट रिक्वायर्ड और करंट नीडेड। करंट नीडेड I इज इक्वल्स टू पावर अपॉन वोल्टेज P बाई V, दैट इज पावर तो वही रखा है हमने 100 और वोल्टेज हमने 500 कर दिया है। तो देखिएगा I का वैल्यू आ रहा है 0.2 एम्पियर। मतलब करंट जो है वो क्या हो गया, लो करंट रिक्वायर्ड हो गया। सेकेंड केस में अगर हम हाई वोल्टेज ले लेते हैं तो इस केस में करंट लेस हो रहा है। पावर क्या होता है, अगर पावर का हम सीधा सीधा करंट से रिलेशन निकालें तो ये होता है I²R। अगर करंट I डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, देन रिजल्ट क्या आएगा, पावर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो पावर लॉस क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम ऑप्शंस और चूज करते हैं राइट ऑप्शन को। देखिए पावर लॉस इज वेरी लेस, I²R के इक्वल हो रहा है। तो जितना करंट लो होता चला जाएगा उतना ही I² का वैल्यू लो होता जाएगा और पावर लॉस इज वेरी वेरी लेस। So this is the right option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.